सबसे पहले सोर्स कोड मतलब कि ये सारे क्या है, ये चारों क्या अपना सोर्स कोड है। इन चारों लैंग्वेज में अपना सोर्स कोड हो सकता है, राइट? हम इन चारों लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज में हम स्पार्क के ऊपर कोड को लिख सकते हैं। तो जब हम ये कोड लिखते हैं, ओके, कोड लिखकर जब सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद हमारा कोड जो है कंपाइलर में जाता है, और कंपाइलर में जाने के बाद हमारा कोड बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास मशीन्स, कंप्यूटर्स के ऊपर जेवीएम होते हैं, ओके, दैट कि मेरे पास 3 जेवीएम है, एक ये, एक ये, एक ये, ओके। ये जेवीएम विंडोज कंप्यूटर पे है, ये जेवीएम लिनक्स पे है, और ये जेवीएम मैक पे है। कोड जेवीएम में जाता है तो ये जेवीएम इस बाइट कोड को समझता है और उस कोड को, उस बाइट कोड को मशीन कोड के ऊपर कन्वर्ट करता है। इससे क्या होता है, मेरा पूरा सिस्टम जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाता है। बस सोर्स कोड है, राइट? आपने इन 4 लैंग्वेजेस में कोड को लिखा है। कैसे कैसे कंप्यूटर इन चारों चारों लैंग्वेजेस के कोड को समझता है, ओके, हम इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो सपोज दैट आपने लिखा, सपोज दैट जावा के अंदर को या कंपाइलर के अंदर जाने के बाद ये बाइट कोड में कन्वर्ट होगा, और बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद आपका सपोज दैट आपके पास एक विंडोज कंप्यूटर, एक लिनक्स कंप्यूटर, एक मैक कंप्यूटर है, ओके। तीनों ये बाइट कोड जेवीएम के अंदर जाता है, और जेवीएम जो है किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल रहता है, चाहे वो विंडोज हो, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो मैक हो। कोड ये जेवीएम में जाएगा, जो कि किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल होता है, और जेवीएम में जाने के बाद आपका जो बाइट कोड था वो बाइट कोड मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट होता है, प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूट होता है, ओके। ये मशीन कोड वो कोड होता है जिसके आपके कंप्यूटर्स, आई मीन आपका आपका प्रोसेसर, सीपीयू समझता है। ये मशीन कोड एक्चुअली में वो कोड होता है। तो ये जेवीएम के होने से क्या हो गया, आप हो गए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। फॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया। इसका मतलब है चाहे वो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या फिर मैक का हो, तो तीनों का ओएस ओएस कोई भी हो, जेवीएम के आने से हमने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस को अचीव कर लिया। कैसे अचीव किया? जावा कोड सबमिट किया, वो कंपाइलर में गया, बाइट कोड में कन्वर्ट किया, और ये बाइट कोड है जो जावा जेवीएम के ऊपर एक्चुअली में एग्जीक्यूट होगा, और मशीन कोड जो है, मशीन कोड में आपके कोड को कन्वर्ट करेगा। मशीन कोड वो कोड है जो एक्चुअली में आपके प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूट होगा।